नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 4 सितंबर बुधवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में शिव चौक से सदर थाना के नजदीक तिराहे पर मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे हरियाणा नंबर की कार चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। चालक कार को काबू नहीं कर पाया तो वह चलती कार से उतरकर पतली गली से होते भाग गया। बिना चालक के कार आगे जा रही 2 कारों व एक टेम्पो से टक्कर मारकर एक पेड़ में जा लगी। पेड़ के पास लोहार परिवार की 2-3 महिलाएं चारपाई पर बैठी थी, जो कि बाल बाल बच गई। बेकाबू कार जिन 2 कारों और टेम्पो में टकराई, उनमें सवार भी लोग बाल बाल बच गए। वाहनों की भिड़ंत की इस भीषण दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 3 कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर मार्ग पर सदर थाना अंतर्गत पक्का सारना के नजदीक मंगलवार दोपहर लगभग 3:30 बजे लोक परिवहन सेवा की बस और कार में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार में सवार एक युवक तथा वृद्ध की मृत्यु हो गई। कार चालक बाल बाल बच गया। हनुमानगढ़ सदर थाना में हवलदार राजेश दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान सुरेश मेघवाल और गंगाजल मेघवाल के रूप में हुई है। कार को राधेश्याम खींचड़ चला रहा था। राधेश्याम की ख्यालीवाला में फोटो स्टूडियो है, उसी की कार में सुरेश तथा गंगाजल किसी काम से हनुमानगढ़ जा रहे थे। पक्का सारना से आगे मोड़ पर अचानक सामने से लोक परिवहन की एक बस आ गई, जिससे कार की भिड़ंत हो गई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की वादियों में भूमि पट्टा 15 वर्ष के लिए किराए पर लेकर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से रिसोर्ट का निर्माण करवाने वाले श्रीगंगानगर के एक पार्टनर समूह वाली फर्म कंपनी के संचालकों को मां बेटा समेत 3 व्यक्तियों ने गुंडों के दम पर मारपीट कर खदेड़ दिया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जवाहरनगर थाना में इस आशय का मामला आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय भारद्वाज कॉलोनी निवासी अक्षय सेठी द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर श्रीमती रूप सरोहा, उसके बेटे रोहित सिंह सरोहा और रमेश रावत पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई विजेंद्र कुमार के सुपुर्द की गई है। स्थानीय गोल बाजार में स्थित पैगोडा होटल के पूर्व मालिक अजय सेठी के पुत्र अक्षय सेठी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में रूपा, मोहित और रमेश पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सुड तहसील क्षेत्र के गांव भकराकोट में 15 वर्ष के लिए भूमि पट्टा किराए पर देकर लगभग 1.5 करोड़ की लागत से रिसोर्ट बनवाने के बाद उसे और उसके पार्टनर को गुंडों से मारपीट कर खदेड़ने और प्रॉपर्टी पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर शहर में करीब आधे घंटे की बारिश से सड़कें लबालब हो गई। बरसात दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। बरसात शुरू होने के साथ ही शहर में ठेले लगाने वालों को ढककर इनका बचाव करना पड़ा। सुखाड़िया सर्किल ब्लॉक एरिया, जवाहरनगर, गौशाला रोड, रविंद्र पथ, मेन बाजार, लक्कड़ मंडी, स्टेशन रोड सहित शहर के अधिकांश इलाकों में पानी जमा हो गया। इससे पैदल चलने वाले और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौशाला रोड इलाके में वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम हो गई। बरसात से गर्मी से राहत मिली है, वहीं उमस में भी कमी आई है। शहर की निचली बस्तियों गुरु नानक बस्ती, मास्टर कॉलोनी, बापू नगर, कबीर चौक के आसपास के इलाके में कीचड़ के हालात हो गए हैं। वहीं अंडरब्रिज के नीचे भी पानी जमा हो गया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप अब श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के प्रगतिशील युवा किसान खेती की नई तकनीक सीखने के लिए इजराइल समेत अन्य देशों में जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार इन किसानों को अपने स्तर पर विदेश भेजेगी। इसके लिए संबंधित किसान 10वीं कक्षा तक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन और पासपोर्ट होना जरूरी है। कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना जरूरी है। पहले चरण में प्रदेश भर से 100 किसान विदेश जाएंगे। उत्तर भारत में राजस्थान के प्रसिद्ध गोगा मेड़ी पशु मेले में इस बार पशुओं की संख्या में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित गोगा मेड़ी में लगने वाले इस मेले में राज्य पशु ऊंट की संख्या गत वर्ष लगभग 3300 रही, जो कि इस बार अभी तक 3785 ऊंट ऊंटनी पहुंच चुके हैं। इनमें से अब तक राजस्थान से 3077 और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से 708 ऊंट आए हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार बिक्री के लिए आए इन ऊंटों में से अभी तक 972 की बिक्री हुई है। इनमें 81,000 रुपए का एक ऊंट अब तक सबसे महंगा बिका है। गोगामेड़ी कैंप पशु मेला अधिकारी व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग हनुमानगढ़ डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता ने बताया कि पुष्कर मेले की तरह गोगामेड़ी पशु मेला भी बड़े स्तर पर होगा। यह मेला 18 सितंबर तक चलेगा। श्रीगंगानगर में प्रसूता प्रिया शर्मा मामले में एसएन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार को सर्व समाज की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष अपनी मांगों की तख्तियां और बैनर हाथों में लिए हुए थे। शाम करीब 6:30 बजे कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से वकीलों वाली डिग्गी से रविंद्र पथ, दयानंद मार्ग होते हुए गांधी चौक पहुंचा। संगठन सदस्यों का कहना है कि इस मामले में अब तक मामला ही दर्ज नहीं किया गया है।
श्रीगंगानगर में न्यायालय परिसर में 28 अगस्त की दोपहर को मारपीट किए जाने की घटना के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पुरानी आबादी में मियों की ढाणी के निवासी गुलाम अली और सोहेल खान को सोमवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अदालत में पेश किया गया। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार में सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए मूल्य की हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि संगरिया थाना में सब इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह की टीम ने सोमवार देर रात को संगरिया से 36 हेड मार्ग पर एक कार में जा रहे परवेज अख्तर, सलमान और जावेद अख्तर को गिरफ्तार किया। तीनों के कब्जे से 196.82 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिस कार में तस्करी की जा रही थी पुलिस ने जब्त कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर शहर में बीते 24 घंटों के दौरान अलग अलग स्थान से 3 और मोटरसाइकिल चोरी हो जाने की घटनाएं सामने आई है। सदर थाना पुलिस के अनुसार जसवंत कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर राजकीय चिकित्सालय परिसर में अर्पण कैंपस के पास से 20 अगस्त को उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुराने बादी थाना में मोटरसाइकिल चोरी होने के 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा चक 25 ML निवासी सुनील की रिपोर्ट और शक्ति नगर के जोगिंदर सिंह ने भी उदाराम चौक से 25 अगस्त को मोटरसाइकिल चोरी हो जाने का मुकदमा दर्ज करवाया है। एक किसान ने अपने खेत में डिग्गी निर्माण के लिए लगभग 3.25 लाख रुपए मूल्य की प्लास्टिक शीट खरीदी, लेकिन दुकानदार को भुगतान करने से इनकार कर दिया। दुकानदार ने उस पर धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है। सदर थाना पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर मार्केट में एक फर्म के संचालक अमित स्वामी द्वारा अदालत में दायर किए गए इस्तगासा के आधार पर चक 9 निवासी किसान हरप्रीत सिंह निज्जर पर 3,24,000 की धोखाधड़ी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरिता चौधरी ने एक्सपायरी डेट और सरकारी सप्लाई की दवाओं की बिक्री करने के एक पुराने मामले में केमिस्ट और फार्मासिस्ट को 3-3 वर्ष की कैद सजा सुनाई और 6-6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। प्रकरण के मुताबिक 12 मार्च 2007 को विनोबा बस्ती निवासी दुर्गा प्रसाद मुंद्रा ने सुखाड़िया नगर मार्ग पर स्थित राघव मेडिकल स्टोर पर एक्सपायरी डेट दवा देने की शिकायत की थी। तत्कालीन औषधि नियंत्रक अधिकारी दलजीत सिंह उपल ने मेडिकल स्टोर की जांच की तो एक्सपायरी डेट दवाइयों के अलावा सरकारी सप्लाई की दवाइयां भी इस मेडिकल स्टोर से बरामद हुई। बिना फार्मासिस्ट की दवाइयों की बिक्री किया जाना भी पाया गया। इस पर औषधि नियंत्रक विभाग द्वारा दवा विक्रेता और फार्मासिस्ट के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हनुमानगढ़ में मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें मुख्य रूप से विद्यालय संचालक मनफूल सिंह के पुत्र मनीष गुणपाल के बीटेक करने के बाद सीपीटी में चयन होने के बाद अचानक आंख में कैंसर हो गया। ऐसे में वह अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बैठक के माध्यम से समस्त स्कूल संचालकों ने एकजुट होकर सहयोग करने का निर्णय किया। हनुमानगढ़ तहसील के समस्त स्कूल संचालकों ने बच्चे के सहयोग के लिए तुरंत प्रभाव से बैठक में 2,51,000 रुपए एकत्रित किए। राजस्थान में बीजेपी की सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग बुधवार को होगी। उक्त संबंध में मंगलवार को गांव हनुमानगढ़ जिले के गांव पक्का सारणा में बूथ अध्यक्ष विकास सहारण की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला संयोजक डॉक्टर भरत भूषण शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के तहत लोगों के पास जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ना चाहता है वह वंचित न रह जाए। जिला संयोजक डॉक्टर भारत भूषण शर्मा ने कार्यकर्ताओं को बताया कि सदस्यता अभियान का शुभारंभ बुधवार को सुबह 11 बजे पार्टी जिला कार्यालय में होगा। 6 लाख रुपए उधार लेकर वापस करने से मुकर जाने पर धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार जवाहर नगर के सेक्टर नंबर 3 निवासी राजेश कालड़ा ने दर्ज करवाए मुकदमे में बताया कि अमरप्रीत सिंह ने पुरानी जान पहचान और विश्वास के चलते इस वर्ष जनवरी महीने में उसे 6 लाख रुपए उधार लिए थे। कुछ दिन बाद उसने 1 लाख रुपए की पार्ट पेमेंट करते हुए उसे एक चेक दिया। नियत तिथि पर चेक अमरप्रीत सिंह के अकाउंट में लगाया गया तो बैंक ने वापस भेज दिया। बैंक की ओर से बताया गया कि ये चेक पुराना है जो अब चलन में नहीं है। जब उसने अमरप्रीत सिंह को इस बारे में बात की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश कालड़ा ने आरोप लगाया है कि अमरप्रीत सिंह उधार ली हुई रकम वापस देने से इनकार कर गया है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।